यीशु मसीह के मधुर नाम में अपने सभी नई सृष्टि के दर्शकों का हम हृदय से स्वागत करते हैं। जैसा कि हम लोग अनॉइंटिंग फॉर रिवाइवल में परमेश्वर के उस अभिषेक के बारे में बात कर रहे हैं, वो अभिषेक जो पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा मंडली में पाए जाने वाले विश्वासियों को एक हाई कॉल में अपॉइंट करता है, और इसी अपॉइंटमेंट्स को हम लोग डिवाइन कॉल के रूप में समझते हैं। तो इस प्रकार से जब एक विश्वासी आत्मा से भरा हुआ विश्वासी बन जाता है, जिसके कि जीवन से पवित्र आत्मा के 9 वरदान ऑपरेट होने लगते हैं, तो ऐसा आत्मा से भरा हुआ विश्वासी प्रभु यीशु मसीह के द्वारा प्रभु यीशु मसीह की अपनी मंडली में अपॉइंट किया जाता है। और इसीलिए हम लोग इस डिवाइन कॉल में मिनिस्ट्री गिफ्ट्स के बारे में अध्ययन कर रहे हैं, जो कि इफिसियों की पत्री उसके 4 अध्याय के 11 पदों में पढ़ने को मिला। पिछले भाग में हमने आपसे इफिसियों की पत्री उसके 4 अध्याय के 8, 9 और 10 पदों को पढ़ने के लिए कहा था, जिसके की बाद एक अपॉइंटमेंट्स का, मिनिस्ट्री गिफ्ट्स के अपॉइंटमेंट का एक सिलसिला शुरू हो जाता है। और यहाँ पे 8, 9 और 10 पद में इस प्रकार लिखा हुआ है, इसलिए वो कहता है, वह ऊंचे पर चढ़ा और बंदियों को बांध ले गया और मनुष्यों को उसने दान दिया। ये वचन जो है वो प्रभु यीशु मसीह के बारे में संत पौलुस लिख रहे हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस के मृत्यु के बाद अधोलोक में गया, तो उसने वहाँ पर उन कैदी आत्माओं को भी प्रचार किया, और इसके बाद प्रभु यीशु मसीह ने उनको उस अंधकार के अधोलोक से छुड़ा करके फिर स्वर्ग लोक में, जो आज तीसरे हेवन के नाम से जाना जाता है, वहाँ ले गए। ये एक प्रोसेस चल रहा है मनुष्य जाति के लिए, जिसमें प्रभु यीशु मसीह के जीवन, उसकी मृत्यु, उसके पुनरुत्थान और उसके स्वर्गारोहण के द्वारा क्या क्या हम मानव जाति के जीवन में घटा है, आज पवित्र आत्मा के उस रेवलेशन के द्वारा संत पौलुस मंडली को एक प्रकाशन दे रहे हैं, जिसे हमें और आपको जानने की ज़रूरत है। तो हमने देखा कि जब प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग में उठाए गए, तो उन्होंने इस पृथ्वी पर अपनी मंडली को बढ़ाने के लिए कुछ गिफ्ट्स दिए, कुछ दान दिए, और इन गिफ्ट्स का जिक्र जो है वो आगे संत पौलुस कहते हैं। उसके चढ़ने से और क्या पाया जाता है? केवल यह कि वह पृथ्वी की निचली जगहों में उतर भी गया था, और जो उतर गया वही है जो सारे आकाश से ऊपर चढ़ भी गया, कि सब कुछ परिपूर्ण करे। हमने स्पिरिचुअल वॉरफेयर की सीरीज में फर्स्ट हेवन, सेकंड हेवन एंड थर्ड हेवंस की बातचीत किया है, और प्रभु यीशु मसीह जब उस अधोलोक से शैतान के अधिकार को, जो उसने आदम से छीन रखा था, उस अधिकार को जब वो लेकर के वापस अपने हेवन में जाते हैं, तो उन्हें पहले और दूसरे हेवंस को क्रॉस करके जाना पड़ा, और फिर इस प्रकार से वो पिता के दाहिने हाथ जा करके सिंहासन पर विराजमान हो गए। और इसी के पहले प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती रचित सुसमाचार उसके 28 अध्याय के 18 पद में भी कहा कि सारी आकाश और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, और उसने इस अधिकार को अपनी मंडली को दे दिया, अपनी कलीसिया को दे दिया। यानी कि अपने पावर को एक्सरसाइज करने की अथॉरिटी जो है वो डेलीगेट कर दी उसने अपनी मंडली को, कलीसिया को। और इस प्रकार से जब इस पृथ्वी पर प्रभु यीशु मसीह की मंडली स्थापित हो गई, तो आगे 10 पद में कहते हैं, और जो उतर गया वही है जो सारे आकाश से ऊपर भी चढ़ गया, कि सब कुछ परिपूर्ण करें। अब इन सारे कामों को करने के बाद भी प्रभु यीशु मसीह के पास एक असाइनमेंट अपनी मंडली के लिए, हम जो प्रभु यीशु मसीह की देह हैं उसके लिए बाकी था, जिसे वो परिपूर्ण करें। और इस काम को ही करने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने कुछ गिफ्ट्स दिए, कुछ दान दिए, और इन दानों का जिक्र अब 11 पद में संत पौलुस कहते हैं। वो कहते हैं, उसने कुछ को प्रेरित नियुक्त करके,
कुछ को भविष्यद्वक्ता नियुक्त करके और कुछ को सुसमाचार सुनाने वाले नियुक्त करके और कुछ को रखवाले और उपदेशक नियुक्त करके दे दिया। ही गेव गिफ्ट टू द बॉडी ऑफ क्राइस्ट। तो यहाँ तक की चर्चा तो हम लोग ने पिछले भाग में की थी कि प्रभु यीशु मसीह ने अपनी मंडली की आत्मिक उन्नति के लिए कुछ गिफ्ट्स दिए, जिन गिफ्ट्स को मिनिस्ट्री गिफ्ट्स कहते हैं। तो अब आगे का जो विषय है कि हमें ये भी जानना है कि ये जो गिफ्ट्स हैं, जिसे हम कह रहे हैं कि कुछ प्रेरित हैं, कुछ भविष्यद्वक्ता हैं, कुछ रखवाले हैं, कुछ इवेंजलिस्ट हैं, कुछ टीचर्स हैं। पहले कुरिन्थियों उसके 12 अध्याय के 27-28 पदों में भी और भी कुछ नियुक्ति की बात की गई है कि प्रभु यीशु मसीह ने मंडलियों में कुछ एडमिनिस्ट्रेटर्स भी अपॉइंट किए, कुछ अन्य भाषाओं को बोलने वालों को भी अपॉइंट किया, कुछ हेल्प मिनिस्ट्रीज में भी अपॉइंटमेंट किया। तो बेसिकली हम लोग प्रभु यीशु मसीह के दिए गए सेवकाई के वरदानों को 5 फोल्ड मिनिस्ट्री के फोल्ड में करते हैं। अब हम उन 6 बातों को देखेंगे जो संत पौलुस आज हमारी और आपकी मंडली के लिए प्रभु यीशु मसीह के उस ग्लोरियस चर्च की तैयारी के लिए क्या कहते हैं, जिस ग्लोरियस चर्च को प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर पिता के सम्मुख ले जाने से पहले तैयार करने में लगे हैं। कैसे वो तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए उन्होंने गिफ्ट दिया है, उसके अलग अलग उद्देश्य हैं। अब जो पहली बात हम लोग ने देखा था वो ये है कि प्रभु यीशु मसीह ने अपनी मंडली के लिए कुछ अपॉइंटमेंट्स करके मंडली को गिफ्ट दे दिया। ही गेव गिफ्ट्स टू द बॉडी ऑफ क्राइस्ट। अब इसके बाद जो दूसरी बात है वो ये है कि आखिर कब प्रभु यीशु मसीह ने ये गिफ्ट मंडली को दिए, और इसे हम लोग ने इफिसियों की पत्री उसके 8वें, 9वें, 10वें पद में पढ़ के और इसको समझ लिया कि कब प्रभु यीशु मसीह ने मंडली के अंदर इस मिनिस्ट्री गिफ्ट्स को दे दिया। अब जो तीसरी बात है वो ये है कि आखिर यीशु मसीह ने इस गिफ्ट्स को कहाँ से दिया। क्रूस से नहीं दिया, या जब वो अपने उस अर्थली मिनिस्ट्री को जब वो यरूशलेम में रह के कर रहा था तब उसने ये मिनिस्ट्री के गिफ्ट्स को नहीं दिया। उस समय तो खुद वो उस मिनिस्ट्री गिफ्ट्स के ऑफिस में ऑपरेट कर रहा था, एक एग्जाम्पल सेट कर रहा था। तो प्रभु यीशु मसीह ने मंडली को इस गिफ्ट्स को तब दिया जब मंडली की इस पृथ्वी पर स्थापना हो गई। और ये स्थापना तब हुई जब प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे और अपने चेलों के पास आए जो एक कमरे में बंद थे। वहाँ पे संत थॉमस नहीं थे, और प्रभु यीशु मसीह ने उनसे बातचीत करके यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 20 अध्याय के 21 पद में उनके ऊपर फूंका और उनसे कहा कि रिसीव द होली स्पिरिट। इस प्रकार से इस पृथ्वी पर प्रभु यीशु मसीह की मंडली की स्थापना हो गई, जो कि प्रभु यीशु मसीह के स्वर्गारोहण के 10 दिनों के बाद यानी डे ऑफ पेंतिकोस्त के दिन पवित्र आत्मा के उतरे या उंडेले जाने के बाद इस पृथ्वी पर फैलने के काम को शुरू कर दिया। तो अब जो तीसरी बात वो ये है कि आखिर कब प्रभु यीशु मसीह ने अपनी मंडली को ये मिनिस्ट्री गिफ्ट्स को प्रदान किया। बाइबल के यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 20 अध्याय के 20, 21, 22 पदों में जब हम पढ़ते हैं, जहाँ पे वो घटना है कि जब प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे तो उठने से पहले प्रभु यीशु मसीह के सारे चेले बहुत ही डरे हुए थे और उन्होंने अपने आप को एक कमरे में बंद कर रखा था। अब प्रभु यीशु मसीह उनके कमरों में हाड़ और मांस में अपने उस महिमा युक्त शरीर के साथ उनके कमरों में उपस्थित हो गए। और जैसा कि हम लोग पढ़ते हैं कि उस समय संत थोमा वहाँ पर उपस्थित नहीं थे, और प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों के ऊपर अपना पवित्र आत्मा फूंका और कहा रिसीव द होली स्पिरिट। उस दिन इस पृथ्वी पर प्रभु यीशु मसीह की मंडली का इस्टेब्लिशमेंट हो गया। बहुत से लोगों का विचार है कि
मंडली जो है वो पेंतिकुस्त के दिन स्टैब्लिश हुई थी। लेकिन हमारा अपना ऐसा विश्वास है कि प्रभु यीशु मसीह जब उन्होंने अपनी आत्मा या पवित्र आत्मा को पुनरुत्थान के बाद अपने चेलों के ऊपर फूंका और उनसे कहा कि पवित्र आत्मा को ग्रहण करो, रिसीव करो, उस समय प्रभु यीशु मसीह के चेलों ने उस नए जन्म की आत्मा का अनुभव किया और फिर उस प्रतिज्ञा को पेंतिकुस्त के दिन में अपने जीवन में पूरा होते हुए पाया, जब पेंतिकुस्त के दिन प्रभु यीशु मसीह की उस प्रतिज्ञा के अनुसार कि यरूशलेम में ठहरे रहना जब तक कि स्वर्ग से तुम्हें पवित्र आत्मा या सामर्थ ना मिल जाए। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और तभी तुम मेरे जी उठने के गवाह होगे। तो पवित्र आत्मा उसी के जीवन पर उतरता है जो नए जन्म के अनुभव को पा लेता है। और प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बाद जब प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों से मिले थे तो उनको नए जन्म के अनुभव को देने के लिए उनके ऊपर अपना आत्मा फूंका था और इस प्रकार से उन्होंने प्रभु यीशु मसीह के उस नए जीवन के अनुभव को महसूस किया और इस प्रकार से उन्होंने प्रभु यीशु मसीह के उस जीवन को या अनंत जीवन को अपनी आत्मा में पाया। अब जब मंडली की स्थापना या कलीसिया या बॉडी ऑफ क्राइस्ट का एस्टेब्लिशमेंट इस पृथ्वी पर हो गया और यीशु मसीह के चेलों ने उस पवित्र आत्मा के बपतिस्मे को भी पा लिया, दे वर फिल्ड विद द होली स्पिरिट। और लिखा है कि जब वो पवित्र आत्मा से भर गए तो चेले अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। पवित्र आत्मा अन्य भाषा नहीं बोलता, जो पवित्र आत्मा से भर जाता है वो अन्य भाषा से बोलने लगता है, क्योंकि पवित्र आत्मा एक विश्वासी की आत्मा को उन बातों को बताता है जो एक विश्वासी अपने मुंह से बोलता है। और क्योंकि ये बातें स्वर्ग की मिस्ट्रीज होती हैं, परमेश्वर एक नए शब्दों को ऐसे विश्वासियों के जीवन में देता है और उस अन्य अन्य भाषाओं में चेले बोलने लगे। और फिर पतरस ने जब प्रभु यीशु मसीह के जी उठने की गवाही दी तो लिखा है कि लगभग 3000 से ज़्यादा लोगों ने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया। तो आज भी मंडली को पवित्र आत्मा के उसी बपतिस्मे के, पवित्र आत्मा की उसी आउटपोरिंग की हर एक विश्वासियों के जीवन में ज़रूरत है, क्योंकि आने वाला जो पोस्ट पेंडेमिक एरा होगा वो बहुत ही अभिषिक्त होगा। इस समय परमेश्वर अपने मंडली को तैयार कर रहा है और इसीलिए विशेष करके लिए हर एक विश्वासी को इस पवित्र आत्मा के बपतिस्मे के अनुभव को अपने जीवन में रिसीव करना है। दे हैव टू बिलीव एंड रिसीव एंड देन बी बैप्टाइज्ड इन द होली स्पिरिट। और जब एक विश्वासी पवित्र आत्मा से भर जाता है तो उसके जीवन से परमेश्वर अपने महान कामों को कराता है। तो अभी हम लोग ने जो तीसरी बात देखी उसमें यह देखा कि जब प्रभु यीशु मसीह अपनी मंडली की स्थापना कर दिए और फिर उनका स्वर्गारोहण हो गया, उसके बाद उन्होंने इस 5 फोल्ड मिनिस्ट्रीज को अपनी मंडली की उन्नति के लिए, उसकी परिपूर्णता के लिए दे दिया। तो हमें यह समझना है कि कितना ज़रूरी है आज के इस समय में विश्वासियों को मंडली की इम्पोर्टेंस को समझना कि मंडली है क्या। ये बिल्डिंग नहीं है, लेकिन ये एक स्पिरिचुअल बिल्डिंग है जो कि विश्वासियों के जो नए जन्म के अनुभव को पाए हैं उनकी आत्माओं के मिलने से बनता है। और इसीलिए इस पृथ्वी पर जो सबसे पावरफुल बॉडी है वो है प्रभु यीशु मसीह की देह, द बॉडी ऑफ क्राइस्ट। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि अधलोक के फाटक इस पर प्रबल ना होंगे जब तक कि विश्वासी अधलोक के फाटकों को और खिड़कियों को मंडली के अंदर संसारिकता के द्वारा खोल नहीं देता है, जैसा कि हम लोग ने इन पिछले दिनों में देखा है। लेकिन अब आगे आने वाला जो समय है वो एक बहुत बड़ा रिवाइवल और एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन का समय है, जिसमें कि परमेश्वर की मंडली में जो सेवक हैं उनके द्वारा मंडली के अंदर एक परिपूर्णता का
अनुभव हर एक विश्वासी पाने वाले हैं। अब इसके आगे जो चौथा पॉइंट है वो हम लोग 12वें पद में देखेंगे। आखिर इस मिनिस्ट्री गिफ्ट्स को देने का प्रभु यीशु मसीह का क्या उद्देश्य है, क्या पर्पस है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हर एक विश्वासी को समझना। तभी हम प्रभु यीशु मसीह की परिपूर्णता में, सिद्धता में आ सकते हैं। 12 पद में इस प्रकार लिखा हुआ है कि प्रभु यीशु मसीह ने मंडली में इस 5 फोल्ड मिनिस्ट्री को इसलिए दिया, इसका उद्देश्य ये है जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाएं और सेवा का काम किया जाए और मसीह की देह उन्नति पाए। हमें अपने आप को जांचना है, हमें अपने आप को पहचानना है कि जब हम प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा शुद्ध कर दिए गए हैं तो हर एक विश्वासी एक सेंट है, वो पवित्र यीशु मसीह के लहू के द्वारा किया जा चुका है। उसकी आत्मा यीशु के लहू के द्वारा नई बना दी गई है। उसने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा एक नई आत्मा में जन्म पा लिया है और वो एक नई सृष्टि बन चुका है। और ऐसे विश्वासी को प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर के सम्मुख निष्पाप, निष्कलंक, निर्दोष बना करके अपने लहू की सामर्थ्य से उपस्थित कर दिया है। सो एवरी बिलीवर इज होली। सवाल उसके मानसिकता का है कि हम अपने मन को परमेश्वर के वचन से कितना नया बनाते जाते हैं। फिलहाल इस विषय की चर्चा हम लोग स्पिरिचुअल वॉरफेयर में कर चुके हैं, लेकिन आज के विषय के अनुसार हम इस बात को देख रहे हैं कि आखिर मंडली में विश्वासियों को क्यों बने रहने की ज़रूरत है। बहुत से विश्वासी कहते हैं कि नहीं, हम तो अपने आप में, अपने घर में इंडिविजुअली प्रभु को खुश कर लेंगे। ऐसा नहीं हो सकता। विश्वासी को एक मंडली में रहने का अधिकार है। जब तक कि वो मंडली में नहीं रहेगा तब तक वो यीशु मसीह के उस स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन में नहीं आ सकता। उसका जो अम्ब्रेला है उसमें वो प्रोटेक्टेड नहीं है, उसकी उन्नति नहीं हो सकती। और यही बात संत पौलुस 12 पद में कहते हैं। वो कह रहे हैं कि जिससे, क्यों, इसलिए जिससे कि पवित्र लोग सिद्ध हो जाएं, परफेक्ट हो जाएं। हम परफेक्ट नहीं हो सकते, लेकिन हम परफेक्शन की ओर चल के अपने जीवन में एक्सीलेंस को पा सकते हैं। परफेक्ट केवल प्रभु यीशु मसीह है और वो सिद्ध है प्रेम में। तो हम प्रेम के इस जीवन में चलने के लिए हमें प्रभु यीशु मसीह के समानता और स्वरूप में दिन प्रतिदिन बदलना है। और ये काम एक विश्वासी मंडली से अलग होकर के अकेले नहीं कर सकता। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने अपनी मंडली में इन गिफ्ट्स को, इस 5 फोल्ड मिनिस्ट्री को दिया है कि जो विश्वासी लोग हैं, जो यीशु मसीह पर विश्वास करके उसके राज्य में प्रवेश कर रहे हैं, वो सिद्ध बनते जाएं। और इसके बाद जो दूसरा पर्पस है या उद्देश्य वो ये है कि जो पवित्र लोग प्रभु यीशु मसीह की देह में सिद्ध बन रहे हैं, परफेक्ट होते जा रहे हैं, उनके द्वारा या मंडली के द्वारा आज संसार में, समाज के बीच में सेवा का काम किया जाए। आज हम लोग इस देश में इसलिए आशीषित हुए कि कहीं ना कहीं की मंडली ने आकर के यहाँ पर बहुत सी सेवाएं की हैं और उन सेवाओं के फल हैं आज हम लोग, जो आज हमने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उस जीवन को पाया है। तो अब सेवा के काम को आगे कैसे बढ़ाना है? इस सेवा का काम तभी बढ़ सकता है जब कलीसिया में पाए जाने वाले विश्वासी उन 5 फोल्ड मिनिस्ट्री के सबमिशन में रहें, उनके अधीनता में रहें, जिससे कि पवित्र लोग सिद्ध होते जाएं। और जो सिद्ध होते जा रहे हैं वो इस संसार में रह करके प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, उसकी मंडली के द्वारा सेवा का काम करें, मिनिस्ट्री करें, चाहे वो मेडिकल की हो, चाहे वो एजुकेशन की हो, चाहे वो बिजनेस की हो, चाहे वो देश को आगे बढ़ाने की हो। बहुत सी मिनिस्ट्रीज जो हैं, वो सारी सेवाएं जो है वो मंडली के द्वारा परमेश्वर ने इस पृथ्वी पर करने के लिए जिम्मेदारी हर एक विश्वासी को दिया है। और इसके बाद जो तीसरा उद्देश्य हम लोग मंडली में पूरा होते हुए देखते हैं वो ऐसा लिखा हुआ है, और मसीह की देह उन्नति पाए।
एडिफिकेशन हो, बढ़ती जाए, ना कि बिकती जाए, ना कि वो छोटी होती जाए, ना तो वो इनएक्टिव होती जाए। लेकिन वचन कहता है कि जब 5 फोल्ड मिनिस्ट्रीज की सेवाएं मंडली में होती हैं, जब वो पवित्र आत्मा के अभिषेक के द्वारा इन अपॉइंटेड किए गए सेवकों के द्वारा सेवकाइयाँ होती हैं, तो मंडली जो है वो नाश नहीं होती है। मंडली जो है दिन प्रतिदिन उन्नति होती है, उसका एडिफिकेशन होता है, वो बढ़ती जाती है, उसका प्रभाव समाज पे पड़ता है। लेकिन आज इस समाज में जो भी बुराइयां हैं, उसकी जिम्मेदारी मंडली की है, मंडली के अगुओं की है, मंडली के हर एक विश्वासियों की है। चाहे उसे प्रार्थना करने का अभिषेक दिया गया हो, चाहे प्रचार करने का अभिषेक दिया गया हो, चाहे उसे पढ़ाने का अभिषेक दिया गया हो, चाहे उसे मेडिकल की सर्विसेज में अभिषेक दिया गया है, परमेश्वर चाहता है कि मंडली के द्वारा आज संसार की सेवा का काम किया जाए। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने इन 5 फोल्ड मिनिस्ट्री को गिफ्ट्स के रूप में मंडली के अंदर दे दिया है। अब हम 5वीं बात को देखेंगे कि आखिर प्रभु यीशु मसीह ने मंडली में इन 5 फोल्ड मिनिस्ट्री को अपॉइंट और अनॉइंट करके क्यों रखा है। वो 13 पद में लिखा हुआ है, जब तक कि हम सब के सब विश्वास और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक ना हो जाएं और एक सिद्ध मनुष्य ना बन जाएं और मसीह के पूरे डील डॉल तक ना बन जाएं, तब तक इस मंडली में 5 फोल्ड मिनिस्ट्री की सेवाएं जारी रहेंगी। अब जो 5वीं बात है कि कब तक ये सेवाओं का काम चलेगा, कब तक ये पवित्र आत्मा से भरे हुए अभिषिक्त सेवक मंडली की सेवा करते रहेंगे। 13 पद में लिखा हुआ है, जब तक कि इस 5 फोल्ड मिनिस्ट्री के द्वारा मंडली में विश्वासी लोग प्रभु यीशु मसीह की पहचान में ना बदलते जाएं। और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने अपनी मंडली में 5 फोल्ड मिनिस्ट्री के अभिषिक्त सेवकों को अपॉइंट करके रखा है। इसलिए आवश्यकता आज हर एक मंडलियों की है कि हमें अपनी मंडलियों में हर प्रकार के सेवकों को समझना है और उन्हें जगह देनी है कि उनकी सेवकाइयाँ मंडली में पाई जाएं। केवल एक पासबान के द्वारा सारी मंडलियों की सेवा नहीं की जा सकती। मंडली में पासबान रखवाला तो है ही, लेकिन उसके साथ बहुत से प्रेरित हैं, वहाँ पे शिक्षक होने चाहिए, वहाँ प्रॉफिट्स होने चाहिए। प्रॉफिट्स के द्वारा मसीह की मंडली की उन्नति होती है। वहाँ पे अपोस्टल्स होने चाहिए, वहाँ पे इवेंजलिस्ट होने चाहिए, जिससे कि मसीह की मंडली की उन्नति हो सके। और ये उन्नति तब तक होगी जब तक विश्वासी लोग प्रभु यीशु मसीह की पहचान में ना हो जाएं। और जब विश्वासी लोग प्रभु यीशु मसीह के वचन में बढ़ेंगे तो वो आत्मा के अभिषेक को भी पाएंगे और इस प्रकार से मंडली का काम जो है वो संसार में मसीह की महिमा के लिए पूरा होगा। और इसका 6वां जो उद्देश्य है जो प्रभु यीशु मसीह अपनी मंडली के लिए चाहता है, वो ये है कि मंडली के विश्वासी उद्धार पाने के बाद बच्चे ही ना रह जाएं, जो कि इधर उधर भरमा दिए जाएं, जैसा कि 14, 15, 16 पदों में हमें पढ़ने से मिलता है। और यहाँ पर ये वचन अपने आप इन सारी बातों को समझा रहा है। लिखा है, ताकि हम आगे को बालक ना रह जाएं, जो मनुष्यों की ठग विद्या और चतुराई से उनके भ्रम की युक्तियों और उपदेश के हर एक झोंके से उछाले और इधर उधर घुमाए जाते हों। कभी किसी ने कुछ कह दिया, हम उसकी ओर चल दिए, किसी और ने कुछ और समझा दिया, हम उसकी ओर चले गए। हमें परमेश्वर के वचन के अनुसार प्रेरितों के काम उसके 17 अध्याय के 11 पद में लिखा है कि जब पौलुस और सिलास वचन को सिखाते थे तो लोग एक एक वचन को परखते थे, देखते थे, जांचते थे। और इस प्रकार से आज भी मंडली की आवश्यकता है कि वो वचन को पहचाने और अपने आत्मिक जीवन में मैच्योर हो सके, वो बालक ही ना रह जाएं जो इधर उधर की बातों में भ्रम में फंस जाते हैं। और फिर 15 पद में कहता है, वरन प्रेम में सच्चाई से चलते हुए सब बातों में उसमें जो सिर है, कौन है सिर? कलीसिया का सर प्रभु यीशु मसीह हैं। हम उसके अंग हैं, कोई हाथ है, कोई पैर है। और इस प्रकार से हम मसीह में बढ़ते जाएं, जिससे सारी देह हर एक जोड़ की सहायता से एक साथ मिलकर
और एक साथ गठकर उस प्रभाव के अनुसार जो हर एक अंग के ठीक ठीक कार्य करने के द्वारा उसमें होता है, अपने आप को बढ़ाती है और वह प्रेम में उन्नति करती जाती है। जो मैच्योरिटी का, परफेक्शन का पैरामीटर है एक विश्वासी का, वो है प्रेम। और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह अपनी मंडली को चाहता है कि वो प्रेम में और आत्मा और विश्वास में मजबूत होते जाए, जिससे कि उस महिमा युक्त ग्लोरियस चर्च को प्रभु यीशु मसीह अपने उस रैप्चर के द्वारा उठा ले। लेकिन आज आवश्यकता इस बात की है कि हम दूसरे का आसरा ना रखें। हमें परमेश्वर का वचन दिया गया है, हमें पवित्र आत्मा हमारे लिए उपलब्ध करा दिया गया है। हमें वचन पे विश्वास करके उस पवित्र आत्मा को रिसीव करना है, जो पवित्र आत्मा हमें बुद्धि और प्रकाशन का आत्मा देता है और हमारे मन को ज्योतिर्मय करता है, जिससे हम लोग वचन को समझते हैं, प्रभु यीशु मसीह की पहचान में बढ़ते हैं। आइए हम लोग प्रार्थना करें। आपके जीवन में परमेश्वर अपना भूख और प्यास को उत्पन्न कर रहा है। आप बहुत दिन से चाह रहे हैं कि आप परमेश्वर के सेवा के लिए अपने जीवन को तैयार करें, अपने आप को पूरी तरीके से समर्पित करो, वचन में बढ़ो और आत्मा के अभिषेक को रिसीव करो, जो तुम्हें पवित्र आत्मा की सामर्थ तुम्हारे जीवन में परमेश्वर उंडेलना चाहता है। हम यीशु मसीह के नाम से मंडली के हर एक विश्वासियों के जीवन में उस अभिषेक को रिलीज करते हैं और हर एक निराशाएं, हर एक प्रकार की चिंताएं इनके जीवनों से रिजेक्ट करते हैं। पवित्र आत्मा की सामर्थ इनके जीवन पे बहे और ये प्रभु उस प्रकाशन में, बुद्धि और प्रकाशन की आत्मा से परिपूर्ण होकर के तेरे अंत के समय की बेदारी की सेवकाइयों में अपने हिस्से को बांट सके। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर आपके प्रेम के लिए और इस समय के लिए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते, आमीन। जय यीशु।